हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट जो है अब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, राइट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। कौन से हमने डिस्कस करने हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ओनली, कि वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो सब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कौन से मेटल आयन बनाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? D8 है, यानी कि d ऑर्बिटल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दैट मेटल आयन विल फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ठीक है। और स्पेशली कौन से लिगेंड्स के साथ? विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। किसके साथ बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के साथ जो है मेटल, ठीक है। और मेटल के कितने? d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या बनाएंगे वो? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मेटल की d ऑर्बिटल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और कितने कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितने? 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। यानी कि 4 लिगेंड्स अटैच होंगे। ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। और किसके साथ लिगेंड्स की टाइप्स क्या होगी? पर्टिकुलरली विद द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। मेटल कौन सी इन्वॉल्व होंगी? फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम 2, पैलेडियम 2, ठीक है, प्लेटिनम 2, पैलेडियम 2, निकल 2, ठीक है, रोहोडियम 1, इरिडियम 1, ठीक है। These are the metal ions which involve which have electronic configuration D8 and form square planar complexes. All these form square planar complexes. लेकिन यहाँ पर हमने जो डिस्कस करना है that is mainly platinum complexes, ठीक है। किसको डिस्कस करना है हमने? सिर्फ प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस को, बिकॉज स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इजीली जो है वो स्क्वायर प्लेनर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये देते हैं, इजीली सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने यही डिस्कस करना है यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होगा? रिप्लेसमेंट होगी, यानी कि एक लिगेंड जो वो दूसरे लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ one ligand by another ligand without any change in oxidation state and coordination number of the metal ion, right। क्या कह रहे हैं कि मेटल का ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा, मेटल की ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होनी चाहिए, बट देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर लिगेंड। तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ oxidation, there is no change in oxidation state and coordination number of metal ion. एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये है। यहाँ पर इसमें हम एक अमोनिया ऐड करेंगे। अगर हम इसमें एक अमोनिया ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ये एक क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, ठीक है, एक क्लोरीन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। एक क्लोराइड जो है वो निकल जाएगा, ये देखो निकल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेटल का? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेटल का? 3 और 1 4, 4 ही लिगेंड अटैच है यहाँ पर। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, प्लेटिनम 2, 4 -4 इज इक्वल टू -2, तो कितनी आ जाएगी? +2। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है? +2, और यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। 3 - 1, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी ये? +2। तो मेटल देखो एक्सचेंज हो गया लिगेंड का, देयर इज एक्सचेंज ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर लिगेंड विदाउट एनी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन, ठीक है। तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनको हम कहते हैं। दीज आर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, ओके। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो मेनली जो है वो होती है, एक तो होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव
addition followed by reductive elimination. Oxidative addition followed by reductive elimination, it is a type of substitution reaction. ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, फिर रिडक्टिव जब एलिमिनेशन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से वही हो जाएगी. ठीक है, एक एग्जांपल होगा आपकी बुक में दिया हुआ, आपको उसमें से आसानी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, दूसरी टाइप है कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर लिगेंड. ठीक है, तो ये भी यहाँ पर मेन जो नहीं है, एग्जांपल कर लेना है आपने, एक इजी है कि एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक. मेन जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. यानी कि क्या होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें जो लिगेंड प्रेजेंट होगा, एक लिगेंड, तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो एंटरिंग लिगेंड होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा. तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक लिगेंड को रिप्लेस करेगा. ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है रेट लॉ. ये इंपॉर्टेंट है अब कि मेनली हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है यहाँ पर, तो हम उसके लिए रेट लॉ करेंगे. रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, रेट लॉ, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है लिगेंड का, एक लिगेंड का दूसरे लिगेंड के साथ. ठीक है, तो अब वो कितना टाइम ले रहा है एक्सचेंज होने में. ठीक है, तो इसलिए वर्ड आया रेट. ठीक है, रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसमें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ही. रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, हम जनरल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, मेटल प्लेटिनम है, तो हम प्लेटिनम लिख लेते हैं, प्लेटिनम L2TX. ये हमने एक जनरल कॉम्प्लेक्स लिया है. ठीक है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लेटिनम L2 मतलब ये दो है लिगेंड, कोई भी लिगेंड है दो. ठीक है, X और T. X T मतलब कोई भी इसके ट्रांस लिगेंड होगा. ये जो X है ये लिविंग ग्रुप होगा. ये जो X लिया है हमने, दिस विल बी द लिविंग ग्रुप, यानी कि इस जो भी एंटरिंग लिगेंड होगा वो इस ग्रुप को रिप्लेस करेगा. ठीक है, इस ग्रुप को रिप्लेस करेगा जो कि किसके है, और इसके जो लिगेंड अपोजिट होगा उसको हम ट्रांस लिगेंड बोलेंगे. लिविंग ग्रुप के अपोजिट जो लिगेंड है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस लिगेंड, ट्रांस. ठीक है, इसके ट्रांस में है. ठीक है, तो ये दो लिगेंड हैं और ये एक जाने वाला लिगेंड है, लिविंग ग्रुप है. ठीक है, जिसको रिप्लेस करना है एंटरिंग लिगेंड ने. ठीक है, तो सपोज कोई भी एंटरिंग लिगेंड है Y इज कोई एनी न्यूक्लियोफाइल, Y इज एनी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जिसे रिप्लेस करना है. यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, L2TY हो जाएगा और X जो है वो निकल जाएगा. ठीक है, देखो प्लेटिनम L और यहाँ Y आ गया और यहाँ T है. ठीक है, प्लस X. ये एक्सपेंड करके लिखा है मैंने इसको. ठीक है, तो सपोज दिस इज 1. ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा. ठीक है, दिस इज 1. अब ये जो रिएक्शन है, दिस कैन अकर इन 2 डिफरेंट पाथ्स. ठीक है, वो 2 डिफरेंट पाथ्स कौन से हैं जिसमें ये रिएक्शन होगी. एक तो सॉल्वेंट पाथ होगा, एक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट पाथ होगा. मैं दोनों पाथ्स को साइड बाय साइड डिस्कस करूंगी. ठीक है, फर्स्ट जो पाथ है वो है सॉल्वेंट पाथ. सॉल्वेंट पाथ का मतलब है कि यहाँ पर अब कोई भी हमने जिस कॉम्प्लेक्स को जिस भी सॉल्यूशन में लिया है वहाँ पर सॉल्वेंट होगा, तो वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे, वो भी रिप्लेस कर सकते हैं लिगेंड को. ठीक है, वाटर इज ऑल्सो लिगेंड. अगर हम वाटर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो ठीक है, तो वाटर लिगेंड जो है वो पहले रिप्लेस करेंगे, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा. सॉल्वेंट पाथ में ऐसा होगा. ठीक है, तो देखते हैं सॉल्वेंट पाथ में स्टेप 1 है. स्टेप 1 में हम लेते हैं प्लेटिनम L2TX. ठीक है, सपोज ये लिया हमने,
प्लस सॉल्वेंट, हम वाटर ले रहे हैं सॉल्वेंट, ठीक है, आप एस भी लिख सकते हो कि कोई भी सॉल्वेंट है, प्लस वाटर, ठीक है। तो वाटर ने क्या करना है, पहले इसको रिप्लेस करना है, ठीक है, यानी कि एक्स यहाँ से निकल जाएगा, प्लेटिनम L2T और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाटर प्लस एक्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा सेकंड स्टेप में, ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होगा, ठीक है, और ये इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पर स्लो स्टेप है L2T वाटर। अब क्या होगा, अब किसने आना है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल ने, किसी भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो एंट्रिंग, ये जो स्टेप होगा ये फास्ट होगा, जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगा आपका प्लेटिनम L2TY और वाटर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। रेट की अगर बात करें तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोलर कंसंट्रेशन। ये जो स्लो स्टेप है, ये हमेशा जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो यहाँ पर दिस विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पे कंसंट्रेशन टर्म्स पे, ठीक है, इन दोनों कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। अब इन दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ जो ये वाटर है ये सॉल्वेंट है, तो ये एक्सेस में होगा। अब ये एक्सेस में होगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। ये वाटर क्या है, एक्सेस में है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली दिस कंसंट्रेशन टर्म पे, ठीक है, प्लेटिनम L2TX, ठीक है। देखो इस पे डिपेंड नहीं करेगा रेट, क्यों, क्योंकि वाटर एक्सेस में होता है, और जो चीज़ एक्सेस में होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर जो रेट है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जूडो रिएक्शन कहते हैं। तो दिस इज द जूडो, दिस विल फॉलो जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो क्या है ये, जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ओके। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा पाथ, पहला पाथ था सॉल्वेंट पाथ, ठीक है। दूसरे पाथ की अगर मैं बात करूंगी तो दूसरा पाथ है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट पाथ। डायरेक्ट रिप्लेसमेंट मतलब यहाँ तो वाटर आया पहले, ठीक है, फिर वाटर ने जो है वो एक्स की पोजीशन ली, उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो डायरेक्ट आएगा, जैसे प्लेटिनम L2TX है, ठीक है, प्लस Y, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, प्लेटिनम L, ठीक है। ये जो है ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जिसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो इंक्रीज हो गया है, यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट पाथ है, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये एक्स जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये अगेन ये स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होगा, फिर ये फास्ट होके क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये फास्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा, प्लेटिनम L2TY प्लस एक्स। ये प्रोडक्ट दोनों में सेम है, देखो प्लेट यही बनना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर रेट की बात करूंगी, ठीक है, तो रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो दोनों कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा यहाँ पर, ठीक है, TX और इस पे कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट पाथ जो है, ये जो रिएक्शन है ये क्या होगी, SN2 की तरह आएगी, ठीक है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी तरह बिहेव करेगी, SN2 रिएक्शन है ये, ठीक है। डायरेक्ट रिप्लेसमेंट पाथ है और ये सॉल्वेंट पाथ है, ठीक है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं, दोनों रेट एक्सप्रेशन को कंबाइन करूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नेट जो रेट होगा वो क्या आ जाएगा, ठीक है, नेट जो रेट है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि R1 क्या है, K1, R1 क्या है, ये K1 प्लेटिनम L2TX, ठीक है, प्लस R2 क्या है, प्लेटिनम L2TX और सॉरी K2 मैंने लिखा नहीं यहाँ पर,
K2 रेट कांस्टेंट आता ही आता है हमेशा, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Y। दोनों में ये कॉमन है, प्लेटिनम L2TX और L2TX दोनों में कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, K1 प्लस K2 इंटू Y भी है, साथ में इसके साथ K2 के साथ Y भी है, कंसंट्रेशन ऑफ Y इंटू में प्लेटिनम L2TX। देखो, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लेटिनम L2TX, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाए हमारा नेट रेट है, ये हमारा नेट रेट है, ठीक है। तो अगर हम K ऑब्जर्व्ड को, ठीक है, अगर हम K ऑब्जर्व्ड को प्लॉट करते हैं, K ऑब्जर्व्ड क्या है, K ऑब्जर्व्ड जो है वो क्या है, K1 प्लस K2 Y है। तो अगर हम K ऑब्जर्व्ड को प्लॉट करते हैं वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ Y, कंसंट्रेशन और डिफरेंट कंसंट्रेशन होंगी न्यूक्लियोफाइल की, तो हमें इस तरीके से ग्राफ मिलेगा कुछ, ठीक है, इस तरीके से लाइन, स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप क्या होगा इसका, K2 और इंटरसेप्ट क्या होगा, K1। तो वहां से डायरेक्ट हमें K1 और K2 की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इनऑर्गेनिक में, वो डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर जो वो रिएक्शन है वो कितने टाइप की है, जो नेचर ऑफ रिएक्शन है, अगर हम बात करें नेचर ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्शंस जो है वो है, फर्स्ट इज एसोसिएटिव रिएक्शन, रेट जो है वो इन पे डिपेंड करे, एसोसिएटिव रिएक्शन, ए कहेंगे हम सिंपली एसोसिएटिव रिएक्शन। एसोसिएटिव रिएक्शन में जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। एसोसिएटेड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा, वहां पर पहले एसोसिएशन होगा, मतलब पहले एंटरिंग लिगेंड अटैच होगा, उसके बाद जो है वो जो लिविंग ग्रुप है उसके बाद रिमूव होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर जैसे बात कर रहे थे, तो ये पहले एसोसिएट हो गया, ठीक है, देखो यहाँ पर ये पहले एसोसिएट हो गया, एंटरिंग लिगेंड पहले यहाँ एसोसिएट हो गया, उसके बाद लिविंग ग्रुप निकला है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन रिएक्शंस कहते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है, इंटरमीडिएट बन रहा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो गया, उसके बाद फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे ही हो गया जो पहले था, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव रिएक्शंस में मतलब जो प्लेटिनम और Y के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये पूरी तरह से नहीं बना है, ठीक है, यानी कि ये पहले धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होगा, फिर ये बॉन्ड जो है वो पूरी तरह से बनेगा, ठीक है। तो ओके, उसके बाद दूसरी टाइप है डिसोशिएटिव, डिसोशिएटिव रिएक्शंस डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब डिसोशिएटिव में पहले X निकल जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, यानी कि इसमें इंटरमीडिएट जो बनेगा, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, उसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें एक लिगेंड जो है वो क्या होगा, कम होगा, लॉस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो इनकमिंग लिगेंड जो है वो अटैक करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो प्लेटिनम और X के बीच में बॉन्ड बन रहा है, X के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और उनके बीच में बनेगा, ठीक है। तो वो जो है वो बनना जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा, वो पूरी तरह से टूट जाएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट में, ओके। उसके बाद है इंटरचेंज एसोसिएटिव, IA, इंटरचेंज एसोसिएटिव। इंटरचेंज एसोसिएटिव में क्या होगा कि जैसे एसोसिएटिव है, जैसे एसोसिएटिव रिएक्शन है वैसे इंटरचेंज है, बस यहाँ पर ये कह रहे हैं वो कि एसोसिएशन हो रही है, तो यानी कि बॉन्ड मेकिंग इज मोर सिग्निफिकेंट देन बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड मेकिंग इज मोर सिग्निफिकेंट देन बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। और एक होगी फिर इंटरचेंज डिसोशिएटिव, डिसोशिएटिव में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है दैट विल बी मोर सिग्निफिकेंट देन बॉन्ड मेकिंग, ठीक है, वहां पर उल्टा होगा,
ठीक है। तो ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है ये एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने दो टाइप की बात की थी ना, एक तो थी डायरेक्ट रिप्लेसमेंट थी, ठीक है, दूसरा पाथ था सॉल्वेंट पाथ। तो जो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट पाथ है मैंने बोला वो SN2 होता है और साथ में क्या है, एसोसिएटिव रिएक्शंस हैं, ठीक है। कौन सी टाइप है, एसोसिएटिव पाथ फॉलो करती हैं, एसोसिएटिव रिएक्शंस हैं। और जो सॉल्वेंट पाथ रिएक्शंस हैं, जो सॉल्वेंट पाथ को फॉलो करती हैं वो क्या होती हैं, एसोसिएटिव भी होती हैं और डिसोसिएटिव भी हो रही हैं, ठीक है। एसोसिएशन किसकी हो रही है वहाँ पर, वाटर सॉल्वेंट एसोसिएट होता है, फिर उसके बाद वो डिसोशिएट होता है, ठीक है। तो ये दोनों रोल प्ले करती हैं, एसोसिएटिव भी और डिसोशिएटिव भी, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये क्या है, सिर्फ एसोसिएटिव रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक अगेन, ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांस इफेक्ट। अब देखो, मैंने अभी जो कॉम्प्लेक्स लिया था वो ये था, लिगेंड लिगेंड एक्स और ये, ठीक है। तो ट्रांस लिगेंड जो है उसके अपोजिट जो लिगेंड है वो है लिविंग ग्रुप, ठीक है। वो लिविंग ग्रुप यानी कि वो जाने वाला, वो जाएगा, ठीक है। अब वो कितनी जल्दी जाएगा, ठीक है, यानी कि कितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ है या कितनी जल्दी वो रिप्लेस होगा दूसरे लिगेंड के साथ, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा किस पे, कितनी कैपेसिटी है ट्रांस, जो इसके अपोजिट जो लिगेंड प्रेजेंट होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी ये लिविंग ग्रुप जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका इफेक्ट कितना है इस लिगेंड के ऊपर, ठीक है, इसके अपोजिट जो लिगेंड प्रेजेंट है तो कितना इफेक्ट होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ एन अटैच्ड ग्रुप टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनटू अ पोजीशन ट्रांस टू इटसेल्फ, तो उसको हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। दिस इज ट्रांस इफेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे ट्रांस इफेक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।